सागर तथागत गौतम बुद्ध कहना है आपके क्षणों में, आपका दास आपको पुकार रहा है। बगिया के दरमियान में भगवान सम्यक संबुद्ध बैठे थे चाचा, बचपन में ही, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था बचपन का। और भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, एक घायल अंश आया और उनकी गोदी में आकर के गिरा, जिसके बाण लगा हुआ था। भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने कहा पता नहीं किसी निर्दयी ने इसको बाण मार दिया है, और भगवान बुद्ध ने उस बाण को निकाला और उस पे दवाई लगाई, उसको चुनना चुनाया, उसको पानी पिलाया और उसकी जान बचाने का काम किया। ये थे एक भगवान तथागत गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने बचपन में ही हंसराज के प्राणों को बचाया। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन एक भगवान और थे जिनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने आप लोगों ने देखा होगा, जो माताओं बहनों, जो जिस समय वनवास के लिए प्रभु रामचंद्र जी गए तो सीता ने कहा ये मर्द हमको बहुत अच्छा लगता है, ये हमको चाहिए। तो प्रभु रामचंद्र लेकर धनुही बाण मर्द पे हमारे। अब याद चीज तुम अपने मन में विचार करो, जान बचाने वाला भगवान हो सकता है कि जान को लेने वाला भगवान हो सकता है, विचार आप लोगों को करना है। मैं बुराई नहीं करता हूँ, ना ना ना। क्या हो ऐसे भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने इतना ही नहीं, श्रावण
में चाचा भगवान बुद्ध ज्ञान दे रहे थे अपने शिष्यों को, और एक पटाचारा नामक एक लड़की आई, बिल्कुल नंगी तमाम, सर पर एक भी कपड़ा, तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। जो लोग अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, अपनों से बड़े की बात को मानते नहीं, एक दिन वो नंगे हो जाते हैं। अब इस समाज में नंगे होते हैं, उनको कोई सम्मान देने वाला चाचा नहीं मिलता है। जो लोग अपने माता पिता की बात का पालन नहीं करते हैं, उनको एक न एक दिन धोखा खाना पड़ जाता है और समाज में नंगे हो जाते हैं। समाज में कोई इज्जत मान सम्मान नहीं रह जाता, और फिर उनको बाद में अक्ल आती है, बाद में सोचते अगर ऐसा हमने ना किया होता, अगर अपने माता पिता की बात को मान लिया होता तो आज हमारा इस समाज में सम्मान होता। तो माताओं बहनों, जिस समय पटाचारा नारी भगवान बुद्ध की शरण में आई, नंगी तमाम, शिष्यों ने रोका, ये लड़की कहाँ नहीं है? भगवान बुद्ध ने कहा आने दो, ये मेरी बिटिया है। तो भगवान बुद्ध ने उसको अपना उत्तरी वस्त्र, चीवर यानी कपड़ा उड़ाने का काम किया। ये भगवान बुद्ध थे। और एक और भगवान थे, मैं किसी की बुराई नहीं करने के लिए जा रहा हूँ, केवल बताने के लिए जा रहा हूँ। कन्हैया जी नाम था उनका, आप लोगों ने देखा होगा कन्हैया जी का लीला रहस्य खूब देखत करे हो। तो वही गोपियन के कपड़ा चुराए ले जाते रहे, जब गोपिया स्नान करे जाती रहे तो गोपियन के कपड़ा चुराए ले जाते रहे, और जब चुराए ले जाते रहे कदम के पेड़ की डाली टांग देते रहे, और फिर जब गोपिया स्नान कर ले, कपड़ा देखें कपड़ा नहीं है, तो कन्हैया जी से कहे हमारे कन्हैया जी कपड़ा ले गए हैं। और तब कन्हैया जी का दूर से आवाज लगावे पानी में से, कन्हैया जी हमारे कपड़े दे दो। गोपिया आवाज लगावे तो कन्हैया जी कहे, ए तुम जल से बाहर आ जा और कपड़े तू अपने ले जा, जाने तुम जल से बाहर निकलो, हम तुमका देखे तुम कैसी हो। हम नाय कहते हैं युद्ध में लोग लीला देखकर चले आयो, करत चले आयो। एक बात और ध्यान रखना, श्री कृष्ण भगवान के 16,108 रानियां थी। हाँ, 16,108 रानियां हाथी। इतना ही नहीं, कोई बांसुरी बजा रहे तो 16,108 आ जाती रहे। आज काल के हमारे समाज के लड़का और का हमारे समाज के पूरी खा, आज देख देख कहा थे कन्हैया जी के 16,108 रहे, तो का हमारे दुयू मेहरुआ नहीं हो सकती है? कहा हम बुराई नहीं करे थे, उनकी लीला ही बताई थे। एक चीज और, इनके से लड़का सोचते हैं कन्हैया जी बांसुरी बजा रहा है तो 16,108 आ जाती रहे। अब के लड़का सोचते का हम सिट्टी बजा कर दुई लाई बोलाई पे का हो। तो विचार करो, हम बुराई नहीं कर रहा हूँ, केवल अपना समाज इन्हीं लीलाओं को देख देख करके और आज फंसता चला जा रहा है। हमारे यादव समाज के लोग ये सोचते हैं कि कन्हैया जी हमारे कुलमा जन्म लेने। ए मेरे यादव भाइयों, ए मेरे भाइयों, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, आपका भाई हूँ। कन्हैया जी तुम्हारे जन्म ना लेन, यो हम प्रूफ कर दिया भाई। ई खाली चूतिया लोग तुमका ढोंगी बनाई है, ढोंगी बना दें, केवल पाखंड में हम लोगन के यहाँ डाल दें। या चीज चाचा ये बताओ भैया, अब तुम्हें हम बता दें, हम बुराई नहीं करती हो, समझ लो कि संदीप प्रकाश बहुत बुराई नहीं कह रहे हैं। एक बात अपने दिल से विचार करना कि कन्हैया जी यादव समाज में कैसे पैदा हुई गए। या चीज बताओ, गाय होती है तो गाय खाली चाचा बछड़े का यहाँ बछिए जन्म दे सकती है। एक भैंस होती है तो भैंस एक पड़वा एक पड़िया के जन्म दे सकते है। तो जो कंस था, कंस को लोग क्या कहते हैं चाचा? कंस को लोग राक्षस कहते हैं। कहते हैं भैया? नहीं कहते हैं, कहते हैं कंस एक राक्षस था। तो कंस की बहन कौन थी? देवकी। तो देवकी का हुई राक्षसनी, और राक्षसनी के उदर से न पैदा तो राक्षस ही हो सकते हैं। फिर श्री कृष्ण भगवान कहाँ से पैदा हुई गए? पैदा तो भैया को राक्षस ही।
तो खाली चूतिया बनावा गाय हम लोगन के यहाँ हम लोगन के भगवानों अलग अलग कह दिन गए हैं कि कबहू हम लोग एक महीना ना खाई पाई, एक महीना ना बैठ पाई, एक पास ना इकट्ठा हो पाई। हम लोगन के यहाँ थोड़ा काम हमेशा इन लोगों ने किया है। इन लोगों का एक नारा रहा, फूट डालो और राज करो। तो ये मेरे यादव भाइयों, तुम्हारे महान पुरुष तुम्हारे भगवान ललाई सिंह यादव है। सच्ची रामायण की चाबी जिन्होंने लिखी है, एक बार पुस्तक मंगवाए के अब पढ़ के देखो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ही विचार करना है कि जीवन उड़ाने वाला भगवान हो सकता है, कपड़ा जो उड़ावत हो वो भगवान हो, जो कपड़ा कहीं चुरावत हो वो भगवान। कौन भगवान हो सके चाचा? जो कपड़ा को उड़ावत हो और जो कपड़ा कहीं चुरावत हो वो भगवान नहीं हो सके। आज काल की डेट में यहाँ तुम कोई आके बिटिया कह रहे हो दुपट्टा खींच के दिखाओ तुम्हारी औकात हो, हम तो भाई दिखाओ। अब के पता चले हैं कि गिनैया अमीर हो गई हैं। अब बाबा साहब की संविधान चलती है, अब मनोविधान नहीं चलती है। ध्यान रखो, लाज रखो जीवन धारी, कि सुन ले विनय हमारी, बाजी के इतना ही नहीं लला